क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का 8.1 एक्सरसाइज यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो इससे पहले मैंने जो इसकी वीडियो बनाई थी फॉर्मूले की, तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। फॉर्मूले आपने वहाँ पे याद कर लिए होंगे। तो उसी बेस पे क्या है, आज हमारे यहाँ पर ये हमारे टॉपिक है, मतलब 8.1 एक्सरसाइज है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं इसको, कैसे हल किया जाता है, इसके जरा सवाल देखिएगा ध्यान से। तो हमारा पहला सवाल है, एक त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी जो है हमारा ये वाला, ये समकोण है। ए बी बराबर हमें 24 सेंटीमीटर दिया है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कह रहे हैं निम्नलिखित के मान ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि साइन ए का मान ज्ञात करना है, कॉस ए का मान ज्ञात करना है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें साइन सी का मान ज्ञात करना है, कॉस सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे ज्ञात करते हैं, इसे कैसे हल करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास ये ट्रायंगल दे रखा है, इसमें बी हमारा क्या है, ये समकोण दे रखा है। तो इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे भैया। और यहाँ पे कितना है, देखिए इसका मान निकालना। अब देखिए एक बात मैंने आपको बताई थी, ये हमारा इस कोण के सामने, यानी कि हमें कैसा पता चला ये वाला कोण ए है। देखिए साइन ए दे रखा है, यानी कि इस वाले कोण के सामने, यानी कि ए के सामने का ये भुजा लंब होगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये कर्ण होगा और ये क्या होगा, आधार होगा। तो यानी कि हमारा कोण यहाँ पे ए काम कर रहा है ये। ठीक है, तो इसके सामने का ये हमेशा लंब रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो साइन ए की मान ज्ञात करना है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन ए बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था LAL अपॉन में KKA, ये आपको याद रखना है। जब इधर से चलेंगे तो ये साइन, ये कॉस, ये टेन होगा, ये हमारा कॉट, ये सेक और ये कॉसेक होगा। ठीक है, तो इसको हम इस टाइप से हल करते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पे साइन ए की वैल्यू पूछी है उसने। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे कर्ण हमें नहीं पता, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाली भुजा ज्ञात करेंगे। तो भुजा ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय हम यहाँ पे हल करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी कितनी होती है, मतलब कैसे ज्ञात करते हैं, वो मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वहाँ पे डालेंगे आप पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाएं, तो आपको वहाँ पे मेरी वीडियो वहाँ पे सर्चिंग में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, कैसे करते हैं देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। तो त्रिभुज हमारा ये है, तो सबसे बड़ी भुजा हमारी ये हो गई। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर, यहाँ लिखेंगे लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है यहाँ पे हमारा AC स्क्वायर हो जाएगा, लंब हमारा कितना है BC स्क्वायर हो जाएगा, आधार हमारा कितना है AB स्क्वायर हो जाएगा। इस टाइप से हम यहाँ पे लगा सकते हैं और इससे हम क्या कर सकते हैं, भुजा ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि AC का मान। तो AC का मान हमें ज्ञात करना है यहाँ पर। BC का मान हमारे पास कितना है, देखिए BC का मान है 7, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर लिखेंगे। AB का मान कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो AC स्क्वायर बराबर हमारे पास 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे 49 हो जाएगा, 24 का वर्ग हमारा हो जाएगा 576। ठीक है दोस्तों, और AC स्क्वायर बराबर हमारे पास ये हो जाएगा, इन सबको ऐड करेंगे तो भैया 625 हो जाएगा। तो AC बराबर अंडर रूट 625 और AC बराबर कितना आ गया हमारा यहाँ पे 5 आ गई। यानी कि अगर ये वाली भुजा आ गई हमारी, कितनी आ गई, 5 आ गई। तो हमने ये वाली भुजा यहाँ पे ज्ञात कर ली। ठीक है, अब हमें ये मान जो ज्ञात करने हैं, ये मान कौन कौन से ज्ञात करने हैं, साइन ए का मान और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन ए बराबर, इसकी वैल्यू चाहिए तो लंब बटे कर्ण, तो लंब ये है और कर्ण ये है। तो यहाँ पे कितना, देखो लंब बटे कर्ण लिख देता हूँ, और L का मान कितना हमारे पास 7 है और कर्ण का मान हमारा 5 है। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से कॉस ए का मान देखते हैं। तो कॉस ए का मान हमारे पास कितना है, तो कॉस का साइन कॉस आधार बटे कर्ण, ये होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 24 है और कर्ण कितना हो गया हमारे पास 5, तो ये इसका आंसर हो गया। अब हमें सेकंड पार्ट ज्ञात करना है, साइन सी साइन कॉस सी। देखिए हमारे पास साइन सी ज्ञात करना है और हमें ज्ञात करना है कॉस सी, ये ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अब इसके लिए हमारे पास देखिए यहाँ पे जो कोण दे रखा है, हम वैसे अगर ज्ञात करना चाहे तो इसी से ज्ञात कर सकते हैं। हमें बस C यहाँ पे मानना पड़ेगा, ये वाला। अभी मैंने बताया था अगर ये कोण होगा तो इसके सामने का ये लंब हो जाएगा, और जब हम C मानेंगे तो ये वाला ये लंब होगा, फिर ये कर्ण होगा, ये आधार कहलाएगा। जब ये कोण होता है हमारा तो इसके सामने ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। जब ये लंब होता है, मतलब ये वाला कोण होता है, तो इसके सामने का ये लंब होगा, ये कर्ण होगा और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। तो साइन के हिसाब से, तो साइन हमारा लंब बटे कर्ण, तो मैंने ये लंब बताया, तो लंब बटे कर्ण यानी कि 24 बटे में कितना 5, ये आंसर हो जाएगा हमारा। और दूसरा कॉस सी,
अब देखिए इसके सामने ये इस कोण के लिए ये लंब है, ये कण है और ये आधार है, तो cos आधार बटे कण, तो आधार ये रहा, कण ये रहा, यानी कितना हो जाएगा 7/5 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। तो कितना आसान था, मैंने आपको कितने आसान तरीके से कराया यहाँ पर, मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम यहाँ पर कैसे करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, यहाँ पर दे रखा है tan p माइनस के cot r, tan p माइनस के cot r दे रखा है इसको, तो हमें सॉल्व करना है। tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है और यही हमें एक ट्रायंगल दे रखा है। इसमें ये Q कोण जो है 90 डिग्री का दिया है, ये वाला हमारा लंब दे रखा है, ये कण दे रखा है और ये हमें आधार ज्ञात करना है। तो वही पाइथागोरस प्रमेय से, तो कण हमारा यहाँ पे क्या है पी आर का स्क्वायर बराबर लंब कितना है पी क्यू का स्क्वायर, आधार कितना है क्यू आर का स्क्वायर, इस टाइप से। तो यहाँ पे बस आप इसकी वैल्यू लगाइए। तो यहाँ पे कण कितना है हमारा 13 का स्क्वायर हो जाएगा, पी क्यू का मान कितना है 12 का स्क्वायर हो जाएगा, क्यू आर हमारे पास कितना है इसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये हो जाएगा 169 और 12 हो जाएगा 144 प्लस का क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 169 माइनस का 144, ये 144 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा हमारे पास क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। 100 इसमें से घटाएंगे हम, देखिए यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, 9 में से 4 जाएंगे तो हमारा 5 यानी कि 25 बचेगा और क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना 25, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। तो क्यू आर बराबर √25, तो यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें जो वैल्यू चाहिए, वैल्यू हमें क्या ज्ञात करनी है, tan p माइनस के cot r ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा, tan p माइनस के cot r हमें ज्ञात करना है, तो बस चित्र की जरूरत पड़ेगी। तो tan p हमारे पास देखिए tan p है और माइनस के cot r है, तो tan देखिए इसके सामने का p हमारा अब ये हो गया, तो भाई इसके सामने का जो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, देखिए tan p की वैल्यू लिख लेते हैं हम यहाँ पर। तो इसके सामने का ये लंब होगा, ये कण होगा, ये आधार होगा, तो tan LAL अपॉन KKA, यानी कि ये हो गया हमारा साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया tan। जब हम इधर को चलेंगे तो देखिए साइन कॉस tan, तो कौन tan कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो इस वाले कोण के लिए ये लंब है, तो यानी कि लंब बटे आधार, ये आधार होगा। तो लंब कितना भी हमारा आया, यहाँ पे 5 आया, तो लंब ये आ गया, यहाँ लिखेंगे लंब बटे आधार, तो लंब कितना आया 5 और आधार कितना आ गया 12। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से cot r का मान ज्ञात करना है। तो cot r के लिए देखिए ये वाला है, तो इसके लिए अब ये वाला लंब होगा, ये कण होगा, ये आधार होगा, ये बात ध्यान रखनी है। इस वाले कोण के लिए लंब का काम करेगा। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, साइन कॉस tan cot, आधार बटे लंब, आधार बटे कितना लंब, तो आधार बटे लंब आ गया, तो आधार कितना आ गया हमारे यहाँ पे 5 और लंब कितना आ गया 12, तो 5/12 आ गया। अब ये दोनों जो वैल्यू आई हमारी, ये वाली यहाँ पे लगा देते हैं, इसमें लगा देते हैं और सॉल्व करते हैं। तो tan p का मान कितना है 5/12 और cot r का मान कितना है 5/12। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, तो बराबर कितना आ गया 0 आंसर हो गया। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। पहला सवाल था ये, बहुत ही आसान तरीके से मैंने यहाँ पे कराया, तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में ये आया होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, आज